शिव भोलेनाथ का जन्म किसी सामान्य जन्म की तरह नहीं हुआ है। सनातन धर्म में भगवान शिव को अजन्मा और अनादि माना जाता है। वे सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत से परे हैं। शिव को स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए, वे स्वयं ही शाश्वत और अनंत है। उनके जन्म और मृत्यु का कोई आरंभ या अंत नहीं है। पौराणिक दृष्टिकोण से शिवलिंग का प्राकट्य शिवपुराण और अन्य ग्रंथों में यह वर्णन है कि भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह ज्योतिर्लिंग अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं था। इस रूप में भगवान शिव ने अपने अनादि और अनंत स्वरूप को दिखाया। सृष्टि के रचयिता और संहारक भगवान शिव को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक के रूप में पूजा जाता है। वे प्रकृति और चेतना के संतुलन के प्रतीक हैं। कैलाश पर्वत पर निवास भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जहां वे ध्यानमग्न रहते हैं। उनकी शक्ति और ऊर्जा को माता पार्वती के रूप में दर्शाया गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण भगवान शिव का जन्म प्रतीकात्मक है। वे आध्यात्मिक जागरूकता, ध्यान और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। शिव का कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे सनातन सत्य, ब्रह्मांडीय चेतना और परमात्मा का प्रतीक हैं। यदि आपको किसी विशिष्ट कथा या पौराणिक कथा का संदर्भ चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। भगवान शिव के जन्म और उनके स्वरूप को लेकर हिंदू धर्म में कई कथाएं और व्याख्याएं मिलती हैं। शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना, आध्यात्मिक शक्ति और संतुलन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें पौराणिक कथाओं, वैदिक दर्शन और योग के संदर्भों को समझना होगा। शिव का स्वयंभू स्वरूप भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे किसी अन्य कारण या स्रोत से उत्पन्न नहीं हुए। शिव का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से पहले का है। शिव को आदिदेव, प्रथम देवता कहा जाता है, जो न तो जन्म लेते हैं और न ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश के पीछे की मूल शक्ति हैं। शिवलिंग की कथा शिवलिंग शिव का प्रतीक है और यह अनादि अनंत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि उनमें से बड़ा कौन है। तभी अचानक एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उस प्रकाश स्तंभ का कोई प्रारंभ और अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ का रहस्य जानने का प्रयास किया। ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु नीचे गए, लेकिन वे उसकी सीमा को जान नहीं सके। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा कि वे ही इस स्तंभ के रूप में अनादि और अनंत है। इस कथा के माध्यम से शिव के अजन्मा और अनंत स्वरूप को दर्शाया गया है। पौराणिक कथाओं में शिव का प्राकट्य कई पौराणिक कथाओं में शिव के जन्म के प्रतीकात्मक वर्णन है। भगवान रुद्र के रूप में प्रकट होना वेदों के अनुसार शिव को रुद्र के रूप में सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने प्रकट किया। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की शुरुआत की, तो उन्हें महसूस हुआ कि एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो सृष्टि का संतुलन बनाए रख सके। तब भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। सती और पार्वती की कथा शिव को उनकी शक्ति रूप से अलग नहीं किया जा सकता। वे आदि शक्ति के साथ सदा एकाकार रहते हैं। माता सती और पार्वती के साथ शिव की कथा उनके पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन का वर्णन करती है। योग और तंत्र में शिव का महत्व भगवान शिव को योग के आदिगुरु, आदि योगी माना जाता है। उन्होंने मानवता को ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया।
उनके ध्यानमग्न स्वरूप को देखकर यह समझा जाता है कि शिव का जन्म केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना के जागरण के रूप में हुआ है। शिव ने सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा दी, जो बाद में पूरी मानवता में फैली। तंत्र दर्शन में शिव और शक्ति के मिलन को सृष्टि की प्रक्रिया का मूल आधार माना गया है। शिव का प्रतीकात्मक स्वरूप भगवान शिव का हर पहलू एक गहरा अर्थ रखता है। त्रिशूल सृष्टि के 3 गुण सत्व, रजस, तमस का प्रतीक। डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि और सृष्टि के उद्भव का प्रतीक। चंद्रमा समय और चक्र का प्रतीक। सर्प काम, क्रोध और लोभ पर विजय का प्रतीक। भगवान शिव का जन्म एक रहस्य है जो भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार के प्रतीक हैं और उनके स्वरूप में अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है। शिव को समझने का अर्थ है स्वयं को समझना, क्योंकि वे आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक हैं। शिव का जन्म नहीं, बल्कि उनका अस्तित्व अनंत और शाश्वत है।